कहते हैं भगवान की आसुरी स्वभाव जो बना के चलते हैं अपना, उनकी गति क्या होती है। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्। कहते हैं जो ये परम मूढ़ होते हैं, ये भगवत मार्ग में कभी जाते नहीं हैं, मुझको प्राप्त करते नहीं हैं, और निरंतर जब भी जन्म लेंगे तो आसुरी स्वभाव में रहेंगे, आसुरी यौन में रहेंगे, और इसके बाद फिर और अधम गति को प्राप्त होते हैं, और वही नरक है, वही परिणाम पाते रहते हैं। देख लीजिए आप, कभी संसार में नजर दौड़ाई तो समझ में आता है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। कहते हैं इस संसार में त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः, अपने आप का पतन करने वाला, अपने आप का को नाश करने वाला, और नरक के दरवाजे, ये तीन दुर्गुण हैं। एक तो सांसारिक वासनाएं, क्रोध, और सांसारिक वासनाओं की पूर्ति के लिए लोभ। कहते हैं इसलिए तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्, इसलिए इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनश्रेयस्ततो याति परां गतिम्। कहते हैं अर्जुन, इन तीनों नरक के दरवाजे से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, वो बस परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात एकदम बहुत तेजी से उन्नति को प्राप्त होता है, अर्थात मुझको प्राप्त कर लेता है। और शास्त्र की विधि का पर बहुत जोर देते हैं भगवान। यस शास्त्र विधिमुत्सृज वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। जो व्यक्ति शास्त्र के विधान को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमानी आचरण करता है, तो न तो वो सिद्धि को प्राप्त करता है, न उत्तम गति को, और न सुखम न सुख को। तो कहते हैं ये शास्त्र विधि कहाँ से मिलेगी हमको, तो कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम ह्यार्हसि। कहते हैं अर्जुन, हमारे लिए शास्त्र उपलब्ध है ना, इसके लिए प्रमाण है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए तुम उसको जानो समझो, और शास्त्र विधि से नियत कर्म तुम कर सकते हो। शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि, तुम कर्म कर सकते हो। ये शास्त्र विधिमुत्सृज यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। कहते हैं जो शास्त्र की विधि को छोड़ करके, लेकिन श्रद्धया अन्विता यजन्ते, श्रद्धा है उनकी, लेकिन शास्त्र विधि से नहीं कर रहे हैं। श्रद्धा तो है लेकिन शास्त्र विधि को नहीं कर रहे हैं। ये शास्त्र विधि मुत्सृज यजन्ते, कहते हैं श्रद्धा तो है लेकिन शास्त्र विधि को छोड़ देते हैं। तेषां निष्ठा तो का कृष्ण, कहते हैं उनकी स्थिति क्या है, उनकी निष्ठा को हम क्या कहें, सात्विकी कहें या राजसी कहें या तामसी कहें। शास्त्र के विधान को छोड़ दिया, श्रद्धा तो है, तो कहें उनकी श्रद्धा को हम क्या मान लें, सात्विकी मान, उनकी निष्ठा को हम क्या मान लें, उनकी स्थिति सात्विकी है या राजसी है अथवा तामसी है। भगवान कहते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। कहते हैं देहिनाम सा स्वभावजा श्रद्धा, कहते जो श्रद्धा है वो पूर्व जन्म के कर्मों से संचित होकर के और भी इस जन्म के कर्मों से संचित होकर संस्कारों से आती है, उस स्वभाव श्रद्धा कहलाती है। तो कहते हैं कि शास्त्रीय कर्मों से रहित होकर के और स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी तीन प्रकार की होती है। इसका मैं बताऊंगा आगे। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा के अनुसार ही व्यक्ति का स्वरूप बदल जाता है, श्रद्धा के अनुसार ही व्यक्ति का परिवर्तन। वही लोग कहते हैं, महात्मा बुद्ध ने भी इसी बात को कही है कि विचारों को, बहुत शुद्ध विचारों से आपका निर्माण होता जाएगा। जैसे आप विचार करते जाओगे वैसे आपका निर्माण होता चला जाएगा। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रद्धा तो विचारों से बनेगी ना। सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुषो जो जित श्रद्धा संयवसा। भगवान कहते हैं अर्जुन, सर्वस्व श्रद्धा सत्वानुरूपा, उनकी सभी लोगों की जो श्रद्धा है उनके विचारों के अनुरूप होती है, अंतःकरण के अनुरूप, विचारों के अनुरूप। ठीक है ना, जैसा विचार करते चले जाएंगे वैसे श्रद्धा। यही कारण है कि हम लोग श्रद्धा, हमारे यहाँ देश में श्रद्धा पेड़ पौधे जल इत्यादि सबके प्रति, क्योंकि हमारे विचार पॉजिटिव रहते हैं, निर्माणात्मक रहते हैं। तो कहते हैं सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके विचारों के, अंतःकरण के विचारों के अनुरूप होती है। और क्योंकि अयम पुरुषः श्रद्धामयः, ये पुरुष जो है श्रद्धामय है, इसलिए
अतः यह श्रद्धा से वसा, जैसी श्रद्धा उसी तरह से उसकी स्थिति बनना शुरू हो जाती है। जैसी उसकी श्रद्धा वैसे उसका निर्माण स्वतः शुरू हो जाता है। अब बताइए भगवान कहाँ कुछ करते हैं? भगवान कहते हैं भैया तुम अपने तरह से बनाना शुरू करो, अपना सात्विक की श्रद्धा बनाना शुरू करो, तुम्हें विचारों को बदलना शुरू करो, तुम्हारा निर्माण शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं यजन्ते सात्विका देवान निक्षुरक्षांसि राजसाः प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। कहते हैं सात्विक श्रद्धा वाले व्यक्ति होंगे वो देवताओं पर विश्वास करेंगे, देवताओं का पूजन करेंगे, देवताओं का भजन करेंगे। राजसी जो पुरुष होंगे वो यक्ष और राक्षसों का भजन करेंगे। लेकिन जो तमोगुणी श्रद्धा वाले होंगे वो भूत प्रेत इत्यादि को पूजेंगे। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दंभाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। कहते ये जनाः जो लोग शास्त्र विधि से रहित होकर के, शास्त्र विधि विधान से विमुख होकर के, शास्त्र के प्रतिकूल जो है केवल मन कल्पित अपने तरीके से घोरम तपम तप्यन्ते, घोर तप का आश्रय लेते हैं, तो दम्भा अहंकार संयुक्त, वो दम्भ और अहंकार से युक्त हो जाते हैं। एक तो कामना और आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हो जाते हैं। तो कहते हैं वो कर संतास्तम भूत ग्राम चेतसा माम चैवांतस्तरीरस्तम तान विद्यासुर निश्चयान। कहते हैं ऐसे लोगों को महान असुर जानिए आप, ये शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित, कहते हैं मुझे परमात्मा को भी ये कर संताकृष्ट करने वाले लोग होते हैं। कहते हैं अचेतसा, ये अचेतन लोग हैं, अज्ञानी हैं, इनको आसुर निश्चयान विद्धि, इनको आसुरी स्वभाव का व्यक्ति समझो आप। क्योंकि आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। भगवान कहते हैं कि आहारः तु अपि, आहारस्त्वपि, आहार भी जो है 3 तरह का होता है। तो आहार क्या कहते हैं? ये 3 प्रकार का आहार अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार प्रिय होता है। आहार भी सर्वस्व त्रिविधा प्रिय होता, अपने अपनी प्रकृति के अनुसार प्रिय होता है। इसी तरह यज्ञ, तप और दान के भी 3 तरह के भेद हैं। तो सात्विक आहार किनको प्रिय होता है? आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। जो सात्विक लोग हैं, जो सतोगुण युक्त हैं, वो ऐसा आहार पसंद करते हैं जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य और सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला हो। आयु को बढ़ाने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला, बल, आरोग्य और सुख प्रीति को बढ़ाने वाला वो आहार जो है रसीला होगा, स्निग्धा माने चिकनाई युक्त होगा, टिकने वाला होगा, फास्ट फूड नहीं होगा, हृदया हृदय के लिए लाभकारी होगा, हितकर होगा। ऐसा आहार जो है सात्विक लोग जो होते हैं उनको प्रिय होता है। और कट्टो में वर्णा तृष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदायिना आहार राजस श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदाह। कहते हैं जे कड़ुआ, खट्टा, नमकीन, बहुत गर्म, तीखा, रूखा, जलन पैदा करने वाला ये आहार जो है राजसी होता है, रजोगुण को पैदा करता है, रजोगुण को बढ़ाता है। ये दुख, चिंता, क्रोध, शोक, तनाव, अशांति ये पैदा करता है। आमय प्रदाह इस तरह के रोगों को पैदा करता है। ये इसीलिए ये आहार राजस श्रेष्ठ कहते हैं। ये आहार जो है राजस व्यक्तियों को पसंद आता है। तामसी आहार कहते हैं यात यामम गतरसम पूति परिस्तम चेत उच्छिष्टम अभिचामेध्यम भोजन तामस प्रियम। जो भोजन अधपका, हाफ बॉयल आजकल कहते हैं, यात यामम अधपका गतरसम, रस युक्त नहीं होता, बिल्कुल रस नहीं उसमें होता, जैसे ब्रेड, बिस्किट नहीं, क्या क्या रस रहित होता है, पूरी दुर्गंध युक्त होता है, परिस्तम माने वासी होता है, उच्छिष्ट माने त्याज्य होता है, और अमेध्यम माने पवित्र होता है। ये भोजन तामसी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति अगर ऐसा भोजन करते, समझ लीजिए तमोगुण के व्यक्ति हैं, ये अंधकार में जबरदस्त, ये बिल्कुल कुछ है इनका हो सकता। अफलाकांक्ष फिर यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते यष्टव्य में वेति मन समाधाय सात्विका। यह विधि दृष्टा जो शास्त्र विधि से नियत, शास्त्र में जैसा विधान बताया गया है उस तरह से ही कोई शुभ कार्य, यज्ञ कार्य, लोक कल्याण कार्य करना चाहिए। इस इति मना समाधाय, ऐसा मन में विचार करके, समाधान करके, दृढ़ता करके और फिर फल की इच्छा न करके जो अच्छा कार्य किया जाता है वो सात्विक यज्ञ कहलाता है। जो भी शुभ कार्य किया जाता है वो अच्छा, वो सात्विक यज्ञ कहलाता है। राजस यज्ञ अभिसंधाय तो फलम दंभार्थम अपिचैव यत्
इज्जते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। कहे जो पाखंड के लिए केवल दिखावा करने के लिए किया जाता है, दम्भार्थम अथवा फलम अपि, फल की प्राप्ति के लिए ये करेंगे तो ये पढ़ाइए, बालक को पढ़ा देंगे तो आगे चल के मिठाई लेके आएगा, बस वहीं से दुख शुरू हो गया, न लाएगा तो परेशान होना शुरू हो जाओगे। तो ये नहीं, बस हमारा काम है कि इसको अच्छे से अच्छे पढ़ा देना, बस आगे क्या करें बस आगे नहीं सोचा जाता है। कोई भी कहते हैं जो केवल पाखंड के लिए जो कार्य किया जाता है, ये अच्छा शुभ कार्य अथवा फल को ध्यान में रख करके किया जाता है, उस शुभ कार्य को, उस यज्ञ को राजस कर्म कहते हैं, राजस यज्ञ कहते हैं। वो हमेशा तृष्णा बढ़ाएगा, लालसा बढ़ाएगा, अशांति बढ़ाएगा, बेचैनी बढ़ाएगा, इच्छाएं बढ़ाएगा, लोभ बढ़ाएगा, क्रोध बढ़ाएगा, सारी चीज़ें पैदा करेगा। और जो तामस यज्ञ है तो विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। एक तो विधिहीनम, शास्त्र में जो विधान बताया गया है उससे अलग तरीके से उसको हटा करके, असृष्टान्नम अन्नदान से रहित, मंत्रहीनम बिना मंत्रों के, अदक्षिणम बिना दक्षिणा के, और बिना श्रद्धा के जो शुभ कार्य अथवा यज्ञ इत्यादि पूजा इत्यादि जो भी किया जाता है वो तामस यज्ञ कहलाता है। वो निश्चित रूप से अज्ञान देगा, अंधकार देगा और असंतोष देगा, ये चीज़ें देगा। अब शारीरिक तप के लक्षण बता रहे। शारीरिक तप क्या है? देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तप की बात आती है तो कहते हैं देवता, संस्कारवान तपस्वी ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का सम्मान पूजन, शौचम भीतर बाहर की पूर्ण पवित्रता, आर्जवम माने सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन, अहिंसा ये माने किसी को भी न सताना, शारीरिक तप कहा जाता है, इसको शारीरिक तप कहते हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चेयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। वाणी का तप क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसी वाणी ना हमारी हो जो दूसरे को उद्वेलित करे, उद्वेग करने वाली वाणी ना हो, प्रिय हो और हितकर हो, वाणी हितकर हो, और सत्य हो, यथार्थ भी हो, यथार्थ वक्तव्य हो। स्वाध्याय वेद पाठ शास्त्र अच्छे साहित्य का पठन, अभ्यसनम भगवान नाम जप का अभ्यास, ये वाणी का तप कहा जाता है। वाणी का तप इनके द्वारा सिद्ध हो जाता है। मन प्रसाद सौम्यत्व मौनमात विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानस मुच्यते। मानसिक तप क्या है? मन प्रसाद मन की मानसिक प्रसन्नता, सौम्यत्व माने शांत भाव, मौनम भगवत चिंतन का स्वभाव, आत्मविनिग्रह अपने आप मन को बस में रखना, भाव संशुद्धि अंतःकरण के भावों की पवित्रता, इति एतद मानसम तपः उच्यते। ये मानस मन का संबंधित तप है, मन से तप हो रहा होता है। सात्विक तप के लक्षण, अब तप भी 3 प्रकार का है। तप तो बता दिए कि मानसिक, शारीरिक और वाणी का हो गया, लेकिन उसमें सात्विक तप है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तप्तम नरई अफलाकांक्षिभिर्युक्त सात्विकम परिचक्षते। अगर आप वाणी का तप कर रहे हैं, मन का तप कर रहे हैं, शरीर का तप कर रहे हैं, तो उसमें एक बहुत चीज़ ध्यान रखनी है कि अफलाकांक्षी भी, फल की इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि फल को न चाहने वाले जो युक्त योगी लोगों योगियों के द्वारा, और उसमें श्रद्धा बनी रहे, तो कहते हैं उसको सात्विक तप कहते हैं। अब अगर वो 3 तरह का तप आप कर रहे हैं, सात्विक, राजस और तामस, लेकिन इस तरह के भाव है, सारा कुछ भाव का खेल है अपने मन का। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम्। जो तप सत्कार पाने के लिए, अपनी ख्याति के लिए, मान सम्मान बढ़ाने के लिए, अथवा किसी भी स्वार्थ के लिए किया जाता है तथा दिखावा के लिए किया जाता है, वो निश्चित रूप से अध्रुवम, उसका कोई स्थायी फल नहीं होता। उस क्षणिक फल जरूर दिखाई पड़ता है उसका, लेकिन ऐसा, क्योंकि ऐसा तप राजस कहलाता है।